हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि सवाल पूछा जा रहा है, उस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्य कैसा होता है, ताकि जो है कि आपको वाक्यों की पहचान करने में मदद मिलेगी। और फिर देखेंगे हम लोग कि उस प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किस आधार पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, फिर आपको बताते हैं कि यह वाक्य कैसा होता है और उसका ट्रांसलेशन बताते हैं। अब देख रहे हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। यह जो वाक्य है सवाल पूछ रहा है, क्या वे स्कूल जाते हैं। यह जो वाक्य है आपका प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, अंग्रेजी में जिसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर इस प्रकार का आपका वाक्य होगा तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के जो नियम है वो अलग होंगे। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था, उससे थोड़ा सा अलग होगा, बट टफ नहीं होगा, सिंपल ही होगा, सरल ही होगा। ओके, दिस इज द फार्मूला। पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको डू या डज में से चुनना है। तो इसको चुनेंगे कैसे कि भाई इस दोनों में से किसको लिखा जाएगा। तो यह डू और डज जो है आपके सब्जेक्ट के कैटेगरी के ऊपर में डिपेंड करता है कि वह फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगेन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में डज का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ में डू का प्रयोग होगा। इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। क्या वे स्कूल जाते हैं, यहां वे जो है आपका सब्जेक्ट है। वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो दे के साथ में डज नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन है लेकिन यह प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डज नहीं लग करके डू का उपयोग होगा। तो हम पहले डू को लिखेंगे। देन योर सब्जेक्ट दे, देन योर वर्ब जाते हैं, जाने की क्रिया। कहाँ जाते हैं, स्कूल। डू दे गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ योर सेंटेंस। इसी प्रकार से जितने भी इस कैटेगरी के वाक्य आपको मिलेंगे
आप डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको सजा करके लिखना है। आपका वाक्य बहुत आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्या वह क्रिकेट खेलता है? इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है? वह। वाक्य अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ में डज का हम प्रयोग करेंगे। पहले हम डज को लिखेंगे, देन योर सब्जेक्ट विल बी रिटन वह, ही, देन योर वर्ब खेलना, प्ले, देन योर ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले? Does he play cricket? This is the perfect translation of your sentence. Does he play cricket? This is the complete translation of your sentence or perfect translation of your sentence. It is very simple. हमने he subject था, he के साथ में क्या लिखा जाता है? डज। हमने डज को लिखा, देन योर सब्जेक्ट ही को हमने एजीटीजी लिखा, उसके बाद वर्ब को लिखा, फिर आपके ऑब्जेक्ट को लिखा। इसी प्रकार से और भी वाक्यों का आप बहुत आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको बशर्ते ध्यान रखना है बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ फार्मूला है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द टेक्निक। इस टेक्निक को आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का एकदम चुटकी में आप ट्रांसलेट कर दें, तो आप डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है उसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपका अगला वाक्य हो गया, क्या किसान खेत में काम करता है? यहां किसान आपका सब्जेक्ट है। किसान क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस वाक्य में किसान जो है यह कॉमन नाउन है लेकिन सिंगुलर है, इसलिए किसान की अंग्रेजी को लिखते समय उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। ओके, तो यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? पहले डज का प्रयोग होगा, फिर पहले हम डज को लिखेंगे। डज, देन योर सब्जेक्ट विल कम। यहां किसान जो है इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है। The farmer, does the farmer, then your verb will come. verb क्या है? काम करता है। Does the farmer work? where? खेत में काम करता है। Does the farmer work in the field? क्या किसान खेत में काम करता है? यहां द का जो उपयोग मैंने यहां किया है, फार्मर एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। जब भी कॉमन नाउन और सिंगुलर की बात होती है तो उसके आगे द लगाया जाता है, THE द लगाया जाता है। यही अगर आपका कॉमन नाउन होता और प्लूरल होता तब वहां द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हियर इट इज
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बट कॉमन नाउन. Okay, this is the correct translation of this sentence. दोस्तों, कितना भी कठिन वाक्य होगा, अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे आपको ट्रांसलेशन में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी. जस्ट यू रिमेंबर द रूल्स. जस्ट यू रिमेंबर द रूल्स. अगर आप रूल्स के सहारे चलते हैं आपको किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी. ओके, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. जैसे हमारे चैनल का अगला वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड यू कैन वॉच द वीडियो. साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो बनाया गया है उन गरीब बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है. एक क्वालिटी एजुकेशन को वहां तक डिलीवर करने के उद्देश्य से बनाया गया है. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है कि यह मैसेज उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके. हमारे ही समाज में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पेरेंट्स जो है कि फाइनेंशियली कमज़ोर हैं या उनके लोकेलिटी में अच्छे ट्यूटर नहीं हैं. वहाँ तक अगर आप चाहते हैं कि उन बच्चों की मदद की जाए तो आप तुरंत जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है कि आपके द्वारा भी कुछ मदद उन तक पहुँच सके. ओके, थैंक यू.